हाय दोस्तों, आज दिल्ली अतिथि अध्यापक मंच आज शांतिपूर्ण धरना करने जा रहे हैं, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए, खुद और दूसरों को साथ में लेकर आइए। जैसा कि साथियों आपको बता दिया गया है कि भारी से भारी संख्या में जन सैलाब तो निकल पड़ा है। दोस्तों, आप क्या उसमें शामिल हो पाएंगे? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उसमें अपनी भूमिका निभा पाओगे, क्या अपना योगदान उसमें दे पाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें क्या आप पा रहे हैं या आना चाह रहे हैं या उसमें अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक पर विवेक पे भी डिपेंड करता है। क्या आप दूसरों के कर्मों में अपना फल ढूंढते हो? क्या आप किसी और के कर्मों में अपना फल ढूंढते हो? जो ऐसा व्यक्ति है कि नहीं, फला आदमी करेगा मुझे फल मिलेगा, तो जान जाओ दोस्तों, ऐसा वो व्यक्ति होगा जो खुद का तो नहीं है और अपने घर वालों का भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के 100% दे सकता हूँ। जो ऐसा व्यक्ति होगा वो खुद का तो नहीं है और अपने लोगों का नहीं है, अपने साथियों का नहीं है, अपना डिपार्टमेंट का नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं कहीं नेगेटिविटी फैलाएंगे और वो अपने असफलता को छिपा रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति समाज में ये नहीं बोलते कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, वो ये बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ। तो दोस्तों, आप ये सब झूठ फरेब ये सब निकाल लो अपने मन से। तुम एक गेस्ट टीचर हो, इस तुम्हारी सच्चाई है। तुम इस चीज को साफ साफ बताया करो कि हम दिल्ली गवर्नमेंट में गेस्ट टीचर हैं, न कि समाज को गुमराह किया करो कि हम टीचर हैं। तुम ये कहते हो कि हम टीचर हैं, मुझे पता है, लेकिन ये नहीं कहते हो मैं गेस्ट टीचर हूँ। समाज में तुम इस चीज को करने से बचते हो। तो दोस्तों, ऐसे वो व्यक्ति हैं जो अपने नाकामी को छिपाते हैं। ऐसे वो व्यक्ति हैं जो गेस्ट टीचर तो हैं लेकिन समाज में अपने आप को कॉलर टाइट करके कहते हैं हम तो टीचर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में रहते हैं, काम करते हैं। अब अबे यार, तो झूठ बोलना बंद कर दे। तू अपने लोगों के साथ नहीं रह सकता, अपने परिवार के लिए तू लड़ नहीं सकता, अपने हक के लिए मांग नहीं सकता, हक के लिए तू धरने में जा नहीं सकता, तो यार तुम्हारा ये भी हक बनता है कि तुम किसी को निगेटिव मोटिवेट नहीं कर सकते हो। तुम शांत बैठो, जैसे भी हो, जहां भी हो, शांत बैठो। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिसके आगे कुछ न पीछे कुछ ना। मतलब एक कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा। जिसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है, वो निरर्थक बात करता है, वो सेल्फिश वाली बात करता है। ऐसे लोगों से आपको बचना है। तो दोस्तों, आज के डेट में मैंने खुद देखा कई टोलियों का, कई टीचरों के टोली निकल के रास्ते पे जा रही है, गाड़ी पकड़ रही है, बस पकड़ रही है, मेट्रो पे जा रही है। आप भी निकलिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने लोगों के लिए मांगने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हक को मांगने के लिए, सरकार के पास आवाज उठाने के लिए आप भी पहुंचिए, अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार के ना तो हम विरोधी हैं, ना तो सरकार के हम अपोजिट हैं। दोस्तों, सरकार से हमें सिर्फ अपनी मांग रखना है। सरकार सही है गलत है समाज जानती है, हमें सरकार से कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। लेकिन मेरा खुद का जो दर्द है यही है कि हम या हमारे अन्य साथी जो गेस्ट टीचर के रूप में काम करते हैं, उनकी दैनिक जो वेतन है वो भी सीमित है और समान अधिकार, समान वेतन, परमानेंट जॉब का जो मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार है, उसे हमें गवर्नमेंट का देना चाहिए। गवर्नमेंट की नीति अगर सही है तो वो पॉलिसी बना सकती है, हमें आपको जॉब दे सकती है, वेतन बढ़ा सकती है। अगर नीति नहीं सही है, केवल वादों का पहाड़ बनाना है, तो भाई वादों का पहाड़ बनाने तो नेता लोग बहुत आगे हैं। तो हमें वादों का जो पहाड़ है उसे ही
मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में हमें उतारना है और सरकार से हमें अपनी मांग को सकारात्मक रूप से मांगना है और सरकार के सामने हमें या सरकार के विरोध में हमें कोई नारा नहीं लगाना है, ना ही कोई हमें विवाद करना है। साथियों, जैसा कि हमने अभी आपसे बताया कि आ रहा है गेस्ट टीचरों का जन सैलाब, क्या तुम आओगे? मांग रहा है हर गेस्ट टीचर अपना अधिकार, क्या तुम मांग पाओगे? क्या तुम मांग पाओगे? मांग रहे अपने और अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए हक, क्या तुम मांग पाओगे? क्या तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो? क्या तुम्हारे पास परिवार नहीं है? क्या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है? क्या तुम्हारे आगे कोई नहीं है? क्या तुम अपने अधिकार के लिए जा नहीं सकते हो? क्या तुम इतना बड़ा सेल्फिश हो कि अधिकार को मांगने के लिए वहां पर आवाज बुलंद नहीं कर सकते हो, घर से निकल नहीं सकते हो, अपने अधिकार को मांग नहीं सकते हो? क्या कर सकते हो भाई? एक टीचर हो, एक भविष्य निर्माता हो, तुम समाज को एक निर्माण के रूप में कार्य करते हो, निर्मित कार्य करते हो। तो बताइए, निर्मित कार्य करते हो तो निर्मित कार्य में आप एक हर पहलू के लोगों को तैयार करते हो, तो क्या अपने हक के लिए तैयारी नहीं कर सकते हो? तो दोस्तों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बात आप सभी को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और जो इस बात को डिनाई करते हैं, कैंसिल करते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला, सरकार ऐसी है वैसी है, तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि सरकार आपके पक्ष में है, सरकार आपको सुनेगी। आप अपनी आवाज बुलंद करिए, समाज में उठकर अपनी हक को मांगिए। दोस्तों, ये आपका अधिकार है और मैं गारंटी दे रहा हूँ सरकार आपके बात सुनेगी, आपके पक्ष में काम करेगी। आप अपनी आवाज को बुलंद करो, आप अपनी आवाज को बुलंद करो। तो दोस्तों, उसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, तो हमें उस पर बात करनी है। तो हम देखते हैं क्या क्या करना है उसमें। हमें दोस्तों वहाँ क्या करना है, एकजुटता का प्रदर्शन करना है। तो दोस्तों, सभी गेस्ट टीचर एकजुट होकर समान रूप से और समुचित रूप से अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को मजबूती तरीके से रखेंगे। ठीक है। मीडिया कवरेज के लिए तैयारी, मीडिया कवरेज के करने के बारे में सूचित करेंगे। यानी दोस्तों, मीडिया कवरेज जो होगा उसमें अपनी समस्याओं को आप बताएंगे, अपनी मांग को आप बताएंगे, न कि किसी पार्टी को आप अपशब्द बोलेंगे। अपशब्द बोलने का अधिकार आपका नहीं है, आप किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे। और गेस्ट टीचर जितने भी हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से आप मोटिवेट करिए, आप अपनी मांग को रखिए, समाज में रखिए, मीडिया में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन किसी सरकार को आपको गलत नहीं बोलना है। तो ठीक है। सोशल मीडिया का उपयोग, दोस्तों सोशल मीडिया का उपयोग करिए। आप यूट्यूब के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि समाज को ये पता चल सके कि दिल्ली गेस्ट टीचरों की क्या हाल है। दिल्ली गेस्ट टीचर समान जो परमानेंट टीचर हैं उनके जैसा समान कार्य कर रही है, फिर भी उसे समान वेतन नहीं मिल रहा, समान अधिकार नहीं मिल रहा, समान सम्मान नहीं मिल रहा, समान रूप से उसे कोई भी चीज मतलब कोई दायित्व नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ये हक है, आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। आज से, जैसा कि आपको पता है कि आज से ही आपका आंदोलन का प्रारंभ है, और मैंने देखा कि रोड पे कई गेस्ट टीचरों का झुंड जा रहा है, और मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं भी आवाज लगाऊंगा, जो भी मुझसे बनेगा मैं अवश्य करूंगा। तो आप भी आइए और अपना योगदान दीजिए। गेस्ट टीचर की उपलब्धियों का उजागर, गेस्ट टीचर कितनी उपलब्धियों को वहां पे
प्रदर्शित करते हैं उसका उजागर आपको करना है। 100% रिजल्ट का प्रदर्शन। दोस्तों हमें वहां पर एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए और एक समान रूप से अपने अधिकार को मांगते हुए और 100% रिजल्ट की अपेक्षा करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना है और ये हर किसी का साथ देना है, हर किसी की बात को सुनना है। अगर किसी की बात आपको बुरी लगी तो आप वहां पे शांतिपूर्वक अपना भूमिका अदा करोगे, किसी की बात विवाद भी नहीं आओगे। वाद विवाद करने वाले व्यक्ति वहां पर होंगे, किसी पार्टी विशेष के आदमी हो सकते हैं, उसमें आ सकते हैं और एक टीचर के रूप में आपसे बात कर सकते हैं और विवाद कर सकते हैं। आपके संगठन को फोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपने संगठन को टूटने मत देना। आप किसी की बातों में मत आना, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के वहां से बाहर कर देना, बल्कि उससे आपको विवाद नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति आपको भ्रमित करने के लिए आपके बीच में आ सकते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। ठीक है दोस्तों। सरकार के साथ संवाद। दोस्तों अगर यदि हमारी बात बनती है, आप सबकी बात बनती है और सरकार के कानों में अगर आपकी आवाज पहुंचती है तो वो संवाद करेगी। तो संवाद जब करेगी तो आप अपनी बातों को बखूबी तरह से रखेंगे और फिर वही वादा फिर गवर्नमेंट करेगी। जो इस समय गवर्नमेंट है वो 10 साल से है, यानी हमारी या आपकी सबकी सभी की पीड़ा सिर्फ गवर्नमेंट से है। जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसी से ही सारी बातें रखनी है, क्योंकि वही गवर्नमेंट आपके साथ 10 साल से वही व्यवहार कर रही है। तो देखते हैं कि सरकार को बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है तो उसका परिणाम क्या आता है। हमें पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी मांग को रखना है। ये हमारा मुख्य दायित्व है। ठीक है दोस्तों। एक संबद्ध योजना बनाना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक संबद्ध योजना बनाना है। हमें एक साथ रहकर संवाद करना है और अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप खुद समझदार हैं, आपको यह समझाना है। और देखो एक वो लोग होते हैं जो निरर्थक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो खुद ही असफल होते हैं, असफलता के कारण किसी और पे थोपते हैं। ये सही नहीं है। वो तो खुद के तो है नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस उनका है नहीं, और वो अपने परिवार का क्या होंगे जो अपने भरण पोषण के लिए लड़ नहीं सकते हैं, तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहाँ लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आने की अपेक्षा क्या किया जाए। फिर भी विश्वास के साथ कहता हूँ, ऐसे हमारे भाई जो अगर अपने आप को लगते हैं, उनको लगता है कि नहीं आ सकते हैं, वो भी आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी जिगरा है और वो जिगर जागेगी तो वो आएंगे, अपनी जागरूकता फैलाएंगे। तो दोस्तों हम ज्यादा कुछ न करते हुए आपको ये कहना चाहेंगे कि सरकार के सामने अपनी बात बखूबी तरह से और शानदार तरीके से रखिए और आइए। जन सैलाब आ रहा है कई टीचरों का, क्या तुम आओगे? सैलाब आ रहा, क्या तुम आओगे? गलत नीतियों को बहा रहा है, क्या तुम बहा पाओगे? क्या तुम उसमें आओगे? सैलाब ऐसा बन जाओ कि शराब ही फेल हो। क्या तुम आओगे? जय हिंद।